जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब रोमपाद राजा के राज्य में ऋषि श्रृंग रहने लग पड़े। ये पूरी कथा सुमंत्र ने राजा दशरथ को सुनाई और अब वो क्या कहते हैं, तो सुमंत्र के कहने पर राजा दशरथ अपने परिवार के साथ अंगराज के राज्य में जाते हैं और वहाँ से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर लाने के लिए आग्रह करते हैं। तो आज ये जो कथा है, ये कथा अभी रामायण की कथा से पूर्व कथा सुनाई गई है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के पुत्र सनत के द्वारा ऋषियों को। और पूरी कथा कैसे बाद में ये घटित होगी, उसका पूरा विवरण ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने लोगों को बता दिया। अब आगे क्या होगा कि जब दोनों का विवाह हो गया तो किस तरह राजा दशरथ शांता और ऋषि श्रृंग को अपने आश्रम में लाएंगे, उसका वर्णन करते हुए इस श्लोक में अब शुरू हुआ है हमारा 11वां अध्याय, बाल कांड का 11वां अध्याय, पहला श्लोक। भूये एव ही राजेंद्र शृणु मे वचनम हितम यथा सा देव प्रवरहा कथ्या मास बुद्धिमान। अब सुमंत्र क्या कह रहे हैं? तो सुमंत्र कहते हैं कि हे राजा, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात को सुनो। उन्होंने क्या बोला? हे राजेंद्र, ये सारी कहानी मैंने तुम्हें बता दी, अब मेरे से उस बात को सुनो जिसमें तुम्हारा कल्याण निहित है, जिसमें तुम्हारी भलाई निहित है। तो जैसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था, वो पूरी बात मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्म पुत्र सनत कुमार के कथनों को अब मैं पुनः तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो वो कथन क्या थे, कैसे अब ये कहानी आगे की ओर चलेगी और कैसे राजा दशरथ को वो राजा रोमपाद के राज्य में ले जाएंगे, इसको हम कल के श्लोकों में जानेंगे और रामायण से पूरी तरह से जुड़ेंगे, क्योंकि रामायण की कथा को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और रामायण से परिचित करवाना अपने परिवार के लोगों और अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन किस तरह उतार चढ़ावों से युक्त है, इसको समझाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी चीज़ों को हमें उसको थाली में परोस कर नहीं देना, हमें राम के जीवन में आने वाले कठिनाइयों का वर्णन करके बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराना है कि जीवन केवल सभी प्रकार की सुविधाओं का जीवन नहीं है, जीवन उतार चढ़ाव का एक नाम है। और यही कारण है, अगर हम इन शिक्षाओं से बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, और यही कारण है कि आज डिप्रेशन इत्यादि की जो बीमारियां हैं लोगों में फैलती जा रही हैं, कारण वो केवल अपने जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोचते हैं और अच्छे अच्छे को ही पाना चाहते हैं। जीवन में कैसे विपरीत स्थितियां आती हैं उससे जब परिचित नहीं होता तो डिप्रेशन से जूझता है। तो ग्रंथों से उनको परिचित कराइए और इस चीज़ से उनको परिचय दीजिए कि जीवन में उतार चढ़ाव राजा से लेकर रंक तक सभी के जीवन में आते हैं और इन उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। बताइए, रामायण से जोड़िए और उनके जीवन को आनंद में बनाइए।